परवेज साहब को और भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। परवेज साहब, मलिक रियाज की ट्वीट की बात की जाए तो उसमें वो लिखते हैं कि मैं जब्त कर रहा हूं लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। हमने माजी में भी देखा है ऐसे बयानात सिर्फ धमकियां ही होती हैं जो डील करने के लिए दी जाती हैं। क्या इधर भी यही मामला है? क्या मेरी बहन, सबसे पहले तो मुझे जरा ये बताएं कि मलिक रियाज साहब जो हैं, क्या वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं कि कोई साइफर लहरा देंगे और कोई अमेरिका की या इंग्लैंड की या कोई पाकिस्तान की साजिश है या कोई और ऐसे एटमी राज जो है वो दुनिया को बता देंगे? उनके दिल में बड़ा जब्त है। क्या वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उनके पास ऐसे राज हैं जिससे दुनिया हिल जाएगी? मेरे दोनों भाई बता चुके हैं कि वो क्या करते रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं, किसको पहिए लगा रहे हैं। तो जब वो ये राज खोलेंगे तो मेरे ख्याल में मलिक रियाज एक ऐसी फिल्म है कि वो किसी दूसरे के नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो मलिक रियाज साहब जो भी बताएंगे वो किसी के साथ पैसों का लेन देन बताएंगे। इसके अलावा उनके पास और क्या है? किसी जगह से सस्ती जमीन ली तो उसके बदले उन्होंने कुछ दिया होगा, डेफिनेट है। अल्लाह वास्ते तो वो जमीन नहीं ली होगी। किसी जगह पे एनओसी उनका फंसा हुआ होगा, वो जिसने निकलवाया होगा तो कोई हीरे की अंगूठी दी होगी। किसी जगह पे किसी बहरिया टाउन के दरवाजों को ताले लगे होंगे तो वहां पे उन्होंने कोई डायमंड और आई डोंट नो पता नहीं क्या क्या मंगवा के दिया होगा। किसी जगह पे पैसा उनका जब्त हुआ होगा। जाहिर है वो एक नंबर है, दो नंबर है, गलत तरीके से, लेकिन किसी कंट्री ने उनका पैसा पकड़ लिया और वो कंट्री उस जिस मुल्क से वो पैसा आया वापस करना चाहते हैं, तो मलिक साहब वो पैसे अपने जुर्माने की सूरत में ले लेते हैं और बताएंगे क्या वो कि वो उसके बदले उन्होंने क्या दिया। तो मलिक साहब जो भी बताएंगे वो मेरे ख्याल में उससे किसी को नुकसान नहीं होगा। और मैं एक बात और भी बताऊं, देखें ये 25-30 साल की कहानी है। 25-23 साल में अब जिनको 15 साल पहले या 20 साल पहले उन्होंने फायदा दिया था, अब उनका वो क्या बिगाड़ लेंगे या क्या जाएगा? असल हकीकत यह है कि इस वक्त की मौजूदा क्यादत जो है, पंजाबी का एक लफ्ज है, माड़ा लफ्ज है, अच्छा लफ्ज तो नहीं है, लेकिन वो चले उसको छोड़ ही देते हैं कि ना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब और ना ही वजीर आज़म साहब उनके उनके कोई लेन देन के कोई मतलब हिस्सेदार है। और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं और वो जो उनके जो पहिए चलते थे वो नहीं चल रहे। और अगर उनके उनके ये पहिए यहाँ पे चल जाते तो ये मामलात ही ना आते। इतनी सी बात है। अब मलिक रियाज साहब अगर बोलेंगे तो वो क्या बताएंगे? मुझे तो समझ नहीं आती कि वो क्या धमकी लगा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मलिक रियाज बोले, वो बताए, फिर शुरू करे इमरान खान साहब से, नजदीक से शुरू करे, करते करते आसफ अली जरदारी पे जाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे जाए, सब कुछ बताए कि किसको क्या दिया, किसको क्या दिया है। हाँ, वहां पे 2012-13 में जब इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था, जनरल पाशा से जो पैसे मलिक रियाज ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ लेकर दिए थे, तो सब कुछ बताए मलिक साहब।